दराज दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां से हर महीने करोड़ों लोग शॉपिंग करते हैं। आज एक सुई से लेकर मोबाइल्स, लैपटॉप्स और हत्ता के मोटरसाइकिल्स तक दराज पे बिकती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली 13 साल पहले जब दराज एक फैशन स्टोर के तौर पे शुरू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना फ्रॉड समझते थे, क्योंकि तब पार्सल में असली चीज के बजाय अक्सर सस्ती और गलत चीज ही मिलती थी। कभी कभी तो कुछ सेलर्स पत्थर और कचरा तक भेज देते थे। आज दराज एक मार्केट प्लेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जरूरत बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब हर कोई दराज के खिलाफ था तो ये प्लेटफॉर्म आज तक गिरा क्यों नहीं? ये साल था 2012 का, जब कराची के एक छोटे से मीटिंग रूम में पाकिस्तान और जर्मनी के कुछ लोग जमा थे। ये पूरा ग्रुप पिछले कई घंटों से अमेज़न की सक्सेस और पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट का पोटेंशियल डिस्कस कर रहा था। ये ग्रुप पहले से ही समझ चुका था कि पाकिस्तान में कुछ सालों बाद ई कॉमर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, इसलिए वो मिलकर अमेज़न की तरह का एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में भी लॉन्च करना चाहते थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। बाकी की 99% पॉपुलेशन या तो इसके बारे में जानती ही नहीं थी या फिर इसे फ्रॉड समझती थी। इसी माहौल में उन्होंने रिस्क लिया और मुनीब मेयर की लीडरशिप में 5 ग्लोबली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स की छोटी सी टीम बनाई। यह टीम बहुत जल्द ही पाकिस्तानी ई कॉमर्स इकोसिस्टम का पहला रियल अटेम्प्ट स्टार्ट करने वाली थी। सबने मिलकर डिसाइड किया कि प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से शुरू हुआ। टारगेट ऑडियंस सिर्फ अपर मिडिल क्लास लोग थे जो क्वालिटी फैशन चाहते थे। स्टार्टिंग में ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक ही लिमिटेड था। लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग पर ट्रस्ट कम होने की वजह से मुनीब मेयर ने कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब पहले पार्सल डिलीवर होता और पेमेंट बाद में रिसीव की जाती। ये अप्रोच पाकिस्तान में ट्रस्ट बिल्डिंग का असली गेम चेंजर साबित हुआ। इसी एक्सपेरिमेंट का नाम दराज रखा गया और आज ये नाम पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। कैश ऑन डिलीवरी के साथ साथ दराज ने टीसीएस और लिपर्ड जैसे ट्रस्टेड कोरियर सर्विसेज को अपना लॉजिस्टिक बैकबोन बनाया। इसके बाद दराज टीम ने एक और बोल्ड डिसीजन लिया और इजी रिटर्न पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करवा दी। यहीं से लोगों का माइंडसेट पहली बार चेंज होना शुरू हुआ। जो लोग पहले ऑनलाइन शॉपिंग को फ्रॉड समझते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इसे कन्वीनियंस समझने लगे। 2013 के स्टार्ट तक 5 लोगों की टीम 30 लोगों तक पहुंच चुकी थी, और फिर आया वो मूवमेंट जब एक्सपेरिमेंट को ऑफिशियली खत्म किया गया। इस सक्सेस के बाद दराज को फैशन प्लेटफॉर्म से निकालकर अमेज़न की तरह एक ब्रॉड नीश मार्केट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया गया। अब फैशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और दूसरी कैटेगरीज भी लिस्ट होना शुरू हो गईं। दराज ने सिर्फ प्रोडक्ट रेंज ही नहीं बढ़ाई, सेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए ताकि बायर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। कामयाबी के साथ साथ दराज की डिलीवरी बाउंड्रीज भी टूटने लगी। जहां पहले प्लेटफॉर्म सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक लिमिटेड था, अब पाकिस्तान के बाकी सिटीज तक भी फैल चुका था। कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में दराज की सक्सेस ने एक और रास्ता खोल दिया। इस मॉडल को सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि रीजनल लेवल पे भी टेस्ट करने का फैसला लिया गया, और यहीं से दराज ने पाकिस्तान के बाहर पहला कदम रखा। 2013 के आखिर में बांग्लादेश और म्यांमार में दराज ऑफिशियली लॉन्च हुआ। इस एक्सपेंशन के बाद दराज की ओवरऑल ग्रोथ 3 गुना तक बढ़ चुकी थी। 2015 के स्टार्ट में दराज के अंदर एक मेजर लीडरशिप चेंजिंग भी की गई। बाजार के मकिलसन को दराज का नया सीईओ अपॉइंट कर दिया गया, जबकि मुनीब मेयर को पाकिस्तान का कंट्री हेड बना दिया गया। कुछ अरसे तक मुनीब दराज टीम का हिस्सा रहे, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन करके अपना नया स्टार्टअप बाइकिया लॉन्च किया। बाइकिया के राइडर्स आज पाकिस्तान भर में फैल चुके हैं। अगर आप बाइकिया की स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं।
नवंबर 2015 को दराज ने पहली बार ब्लैक फ्राइडे सेल इंट्रोड्यूस की। बाद में क्रिटिसिज्म की वजह से इसका नाम बिग फ्राइडे कर दिया गया। इस एक सेल ने पाकिस्तान की ई कॉमर्स हिस्ट्री ही बदल कर रख दी। सिर्फ एक दिन में वेबसाइट पर 15 लाख कस्टमर आए और ऑर्डर्स की तादाद पहले से 55 गुना ज्यादा बढ़ गई। इतने ज्यादा ऑर्डर्स एक ही दिन में हैंडल करना दराज के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। वेबसाइट बार बार क्रैश होने लगी, डिलीवरीज डिले हुई और सिस्टम प्रेशर में आ चुका था। लेकिन ये फेलियर नहीं था, ये था दराज का टर्निंग पॉइंट। 2016 तक जब स्मार्टफोन तकरीबन हर घर तक पहुंच चुका था तो दराज ने अपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी। ऐप लॉन्च के साथ साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दराज ने अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई, जिसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एड्स, बिलबोर्ड्स और सोशल मीडिया का यूज किया गया। इन सारी स्ट्रेटजीज का रिजल्ट भी सामने आया। 2016 के एंड तक कंपनी का रेवेन्यू 3 बिलियन तक पहुंच गया और एम्प्लॉयज की तादाद 700 हो चुकी थी। इसके बाद दराज ने रुकने का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल में भी एंटर किया। साथ ही कंपनी ने अपना फोकस सिर्फ सेल से हटाकर कस्टमर एक्सपीरियंस पर शिफ्ट कर दिया। ब्रांड कोलैबोरेशन, वेयर हाउसेज, फास्ट डिलीवरीज, पेमेंट सिस्टम सबको इम्प्रूव किया गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि दराज पर लोगों का ट्रस्ट और भी बढ़ चुका था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर 2017 में कुछ ऐसा हुआ जो दराज की टीम ने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ फेक सेलर्स ने बायर्स के साथ स्कैम्स करना शुरू कर दिए। ये सेलर्स पार्सल में प्रोडक्ट्स की जगह सिर्फ कार्डबोर्ड या खाली बॉक्सेस ही भेजने लगे। इससे बायर्स का एक्सपीरियंस और मूड दोनों खराब हो जाते। इन फेक सेलर्स की हरकतों ने दराज की सालों की बनी हुई रेपुटेशन को आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन पर एक्शन लेते हुए टीम ने स्ट्रिक्ट SOPs भी डिजाइन की ताकि स्कैमर्स को कंट्रोल किया जा सके। बाद में दराज ने दराज मॉल लॉन्च करके एक बहुत बड़ा और गेम चेंजिंग स्टेप लिया। इसके जरिए अब कस्टमर सिर्फ वेरीफाइड ब्रांड्स और अथराइज सेलर से 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे। इस स्टेप ने शॉपिंग एक्सपीरियंस को काफी इंप्रूव कर दिया और स्कैम्स का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। – 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दराज की पूरी सोच ही बदल कर रख दी। चाइना के ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा ने दराज को एक्वायर कर लिया। अलीबाबा कोई आम कंपनी नहीं थी, उसके पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, पावरफुल सप्लाई चेन सिस्टम और 19 साल का ग्लोबल एक्सपीरियंस था। एक्विजिशन के बाद अलीबाबा के एक्सपर्ट्स ने दराज पर काम करना शुरू किया, इंटरफेस को इम्प्रूव किया, ब्रांडिंग को मॉडर्न टच दिया और पूरा सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड कर दिया गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दराज पहले से 10 गुना ज्यादा एडवांस हो चुका था। साथ ही दराज ने 11-11 मेगा सेल और लाइव स्ट्रीम शॉपिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए। अब लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए दराज पर आने लगे और इसी एंटरटेनमेंट के बीच सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। फिर आया साल 2020 जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हर तरफ कंपनीज तबाह होने लगी, लेकिन दराज के लिए ये वायरस लकी साबित हुआ। लॉकडाउन की वजह से बाजार और दुकानें बंद हो चुकी थी, लोगों को मजबूरन ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी पड़ी। इन सब स्ट्रेटजीज की वजह से सेल्स 10 गुना तक बढ़ चुकी थी और दराज साउथ एशिया का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। 2022 आते आते दराज के एम्प्लॉयज की तादाद 8000 तक पहुंच चुकी थी। आज भी दराज मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस फेस कर रहा है, लेकिन अब दराज सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं रहा बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल मॉल बन चुका है, जहां से एक गांव में बैठा हुआ इंसान भी मोबाइल्स, बाइक्स, फर्नीचर्स और जिम मशीन्स तक आसानी से खरीद सकता है। वो दराज जो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ, आज 5 लाख से ज्यादा घरों के रिस्क का जरिया बन चुका है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम का सामना किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि बाकी व्यूअर्स भी फ्यूचर में उस स्कैम से बच सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इजी पैसा की ये इंस्पायरिंग वीडियो भी जरूर देखें।